अस्सलाम वालेकुम। तो क्या हाल है सभी लोगों के। आज हम लोग दो तरह की वीडियो बनाने वाले हैं एक ही वीडियो में। एक तो आप लोगों को दो बकरे आए हुए हैं फार्म पर, पंजाबी बकरे हैं, बजट वाले बकरे हैं और काफ़ी अच्छे बकरे हैं। पहले तो आपको बकरे दिखाने गए थे, सेल के बकरे हैं दो। तो पहला बकरा तो ये है भाई, माशाल्लाह लाना, कलर पैटर्न बहुत अच्छा है बकरे का। छोड़ दो। एक ये बकरा है, इसकी हाइट है 38 प्लस और बॉडी वेट आया था 78 kg। और दांतों में भाई ये 6 दांत है, 38 प्लस हाइट है और 78 kg बॉडी वेट है इसका। और माशाल्लाह 6 दांत है। जिस किसी भाई को बकरा चाहिए रहेगा, बजट में बकरा है, अच्छा बकरा है, कलर पैटर्न, चेहरा वहरा, पंजाबी नस्ल है, बहुत कंप्लीट बकरा है। एक इसके साथ बकरा और है, वो भी पंजाबी है, ब्लैक एंड वाइट वाला। अगर किसी को सिंगल चाहिए रहेगा तो सिंगल मिल जाएगा, जोड़ी में चाहिए रहेगा तो जोड़ी मिल जाएगी। काफ़ी सारे लोगों ने मेरे से वीडियो मांगी थी कि भाई सिंगल की वीडियो दे दो, तो काफ़ी सारे मैसेज हो जाते हैं व्हाट्सअप पर, जिसकी वजह से हम लोग नहीं दिखा पाते सिंगल बकरे। तो आप लोग वीडियो में देख लीजिए। दूसरा बकरा ये है माशाल्लाह, छोड़ दे। दूसरा बकरा ये है भाई, इसकी हाइट है 41 की और बॉडी वेट है इसका 82 kg। ये 82 kg बॉडी वेट है और बहुत एक्टिव बकरा है माशाल्लाह। इधर लाना है इनको दोनों को, इस तरफ लिया। दोनों ही बकरे बहुत अच्छे हैं, कलर कॉम्बिनेशन के हैं, चेहरा भी कंप्लीट है, कान भी बहुत अच्छे हैं बकरों के। बस इसको इधर ही रखियो यान, इसको इधर रखियो, उसको रहने दो, इसको दिखा दो बस, पकड़ना था। आ जा। बहुत अच्छे हाथ पैर का बकरा है, बहुत अच्छा बकरा है माशाल्लाह। एक बार मैं कंप्लीट बकरा दिखा दूं पकड़ के ना, ये रुकेगा नहीं ऐसे ना। अब आप बकरा देख लीजिए एक बार, कलर का भी बहुत अच्छा है। इसकी डिटेल में आपको बताऊं तो 41 की हाइट है, 6 दांत अभी कर रहा है बकरा और माशाल्लाह 82 kg बॉडी वेट है। ठीक है, सामान बकरा दिखा दे भाई एक बार ना। दोनों बकरे जिस किसी भाई को चाहिए रहेंगे मिल जाएंगे। दोनों खस्सी बकरे हैं, पंजाबी नस्ल में, बहुत अच्छे बकरे हैं, कलर भी अच्छा है और बकरों का फ्रेम वगैरह भी अच्छा है। जो डिटेल मैंने आपको बताई है बिल्कुल एग्जैक्ट डिटेल है। एक बकरे का 82 kg वेट है ब्लैक एंड वाइट वाले का, और रेड एंड वाइट वाले का 78 kg बॉडी वेट है। दोनों ही बकरे 6 दांत है। एक बकरा 38 प्लस की हाइट है और दूसरा बकरा है 41 इंच की हाइट। ठीक है भाई, तो ये हो गई बकरों की बात। अभी एक बहुत बड़ा मसला आ रहा है, जब से मैंने वो वीडियो डाली थी लास्ट वीडियो जिसमें हमने बकरों का ट्रीटमेंट बताया था कि कैसे बकरों को डायग्नोस करके पता करते हैं कि हाँ भाई ये बकरे को फला बीमारी है और उस पर फिर हम लोग इलाज करते हैं। लेकिन बहुत सारे फार्म वालों के मेरे पे मैसेज आए कि कादिर भाई हमारे फार्म पर सेम दिक्कत है लेकिन वो रिकवर नहीं हो पा रहा है। तो रिकवर ना होने की वजह, और आजकल बहुत ज़्यादा सीरियस बीमारियाँ जो बकरों में चल रही है जिसके इलाज ही नहीं हो रहे हैं। एक फीवर चलता है बकरों में जो कि कंटिन्यू बेस पर फीवर आ ही रहा है, बकरों को इलाज किए जा रहे हैं, आ ही रहा है। मतलब इस साल ऐसा हो रहा है कि बहुत अजीब सी बीमारियां बहुत ज़्यादा देखने को मिल रही है गोट फार्म पर। तो काफ़ी सारे लोग परेशान हैं और इसका मैं आपको एक छोटा सा हल बताता हूँ और एक रीज़न बताता हूँ कि ये क्यों होता है। देखिए, मैं हर किसी के बारे में बात नहीं करने वाला, मैं मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस से बात करने वाला हूँ कि हमारे यहाँ पर भी बहुत सारे लोग आते हैं अपने मेडिसिन्स लेकर, इंजेक्शंस वगैरह लेकर, बहुत सारी चीज़ें लेकर कि हमारी एक नई कंपनी है, आप हमारे प्रोडक्ट यूज़ करो, हमारे प्रोडक्ट के बारे में लोगों को बताओ, XYZ बहुत कुछ होता है। लेकिन हमारा मेनली मोटिव रहता है कि हम लोग अपने बकरों को अच्छी से अच्छी चीज़ें यूज़ कर सकें। लेकिन हर फार्म वाला या हर डॉक्टर जो वेटनरी प्रैक्टिशनर होते हैं, जो बैग लगा कर घूमते हैं, जो डॉक्टरों का ट्रीटमेंट करते हैं, वो हर कोई अपने बजट के हिसाब से अपने बैग में इंजेक्शंस लेकर चलता है, बुखार का हो कोई भी हो, और हर इंजेक्शन पर वो देखता है कि उसको कितने रुपए का फ़ायदा हो रहा है। ये एक बहुत बड़ी बात है दोस्तों, हर कोई इस बारे में शायद से आपसे बात भी नहीं करेगा, लेकिन मैं आज आपको कुछ चीज़ बताता हूँ कि एक फार्मेसी को मैं जानता हूँ, नाम नहीं लूँगा तो थोड़ा सा विवाद हो जाएगा, लेकिन उस फार्मेसी का चक्कर ये कि अगर एक नॉर्मल इंजेक्शन हम लोग 5 ml लगा रहे हैं 100 किलो के बकरे को, तो उस फार्मेसी के इंजेक्शंस को हम अगर 12 ml भी एक बकरे को लगा देंगे, जिसको 5 ml लगना था, तब भी उस बकरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता और डोज इतनी बढ़ा देने के बाद भी रिजल्ट नहीं मिलते। उसका सिंपल सा रीज़न ये रहता है दोस्तों, क्योंकि उनकी दवाइयों में जान ही नहीं है। वो सिर्फ और सिर्फ
नकली दवाइयाँ बना रहे हैं, या बहुत सारी चीज़ें ऐसी कर रहे हैं जिससे कि जानवरों को फ़र्क ही नहीं पड़ता है और बेजुबान चीज़ें आपको बता ही नहीं सकती है कि आप गलत कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो। गोट फार्म वाला या 1-2 बकरे पालने वाला जो बेचारा शौक कर रहा है, उसको ऐसा लगता है कि यार डेली डॉक्टर आ रहा है, ट्रीटमेंट कर रहा है, लेकिन ट्रीटमेंट का असर क्यों नहीं हो रहा है। तो रीज़न है कि अगर मैं आपको छोटी सी बात बताऊँ तो मेडिकल पर भी आप अगर जाओगे कोई भी दवाई लेने, तो मेडिकल वाला वो चीज़ ज़्यादा प्रेफर करेगा आपको जिसमें उसको पैसा ज़्यादा मिल रहा हो, क्योंकि हर कोई यहाँ पर पैसों के लिए काम कर रहा है, कोई भी यहाँ पर समाज सेवा नहीं कर रहा है। तो मैं ये थोड़ा सा खुला आप लोगों को आइडिया दे रहा हूँ कि बहुत सारे लोग हमें बोलते हैं कि भाई मैंने खुद से बहुत एनालाइज़ किया, जैसे मैं खुद भी एक कंपनी चलाता हूँ साबिरजी कैटल फीड, और अल्लाह के शुक्र से मैंने बहुत एक्सपीरियंस किया इन चीज़ों में घुस के कि मसला है क्या और क्या नहीं है। तो मैं जितने भी मेडिकल से बात किया या जितने भी डॉक्टरों से बात किया, वेटनरी डॉक्टर से, कि भाई आप हमारा प्रोडक्ट प्रेफर करो, बताओ लोगों को कि ऐसा रिजल्ट है वैसा रिजल्ट है, तो हर किसी डॉक्टर का कहना था कि भाई लोग इसको नहीं लेंगे, ये महंगा प्रोडक्ट है। मैं आपको खुली बता रहा हूँ, मेडिकल वालों का कहना था कि भाई इस पर हमको मार्जिन नहीं मिल रहा है, ज़्यादा मार्जिन नहीं मिल रहा है, हम लोग इसको नहीं रखेंगे। तो आप लोग समझो कि ये क्या चीज़ है। वेटनरी डॉक्टर भी जानता है कि हर एक बकरे पालने वाला सबसे पहले चीज़ें देखता है कि बकरों की कॉस्टिंग क्या आ रही है। हर कोई बकरों पर खर्चा करने को रेडी ही नहीं है, सबको अपनी जेब देखनी है, जानवर किसी को नहीं देखना है। इसी वजह से ये चीज़ें इतनी ज़्यादा अप हो गई कि अब फेक दवाइयाँ, नकली दवाइयाँ बनने लग गई, नकली चीज़ें बनने लग गई, और इन चीज़ों की वजह से जानवरों के इम्यून पावर बहुत कमज़ोर होने लग गए। जब भी बात पर बकरा बीमार पड़ने लग गया है। और आप लोग देख पा रहे होंगे कि छोटे बच्चे आजकल इतनी ज़्यादा मोर्टेलिटी हो रही है। मुंबई जैसे फार्मों पर तो छोटे बच्चे पलाई पे लेना भी बंद कर दिया है। उनकी गलती नहीं है, क्योंकि बच्चों में जान ही नहीं है, वो बेचारे करेंगे क्या, कौन अपने फार्म का रिकॉर्ड ख़राब करेगा बकरे लेकर पलाई पे। लेकिन उसका रीज़न ये है कि बरसात आज से पहले भी आती थी, अभी भी चल रही है, नॉर्मल है, लेकिन जानवर ही बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो चुके हैं। और कमज़ोर होने का मेन रीज़न है कि उनको दी जाने वाली डोज जो है, उसमें आप मिनरल मिक्सचर ले लो, आप कुछ भी चीज़ें ले लो, कोई भी मेडिकल वाला ऐसे प्रोडक्ट नहीं रखेगा जिस पे उसको मार्जिन नहीं मिलेगा। और मार्जिन ज़्यादा करके अगर एक बनाने वाले से पूछा जाए तो उसको खुद की भी जेब देखनी है, फिर वो जिसके थ्रू बिकवा रहा है उसको भी देखना है, और तीसरा फिर मेडिकल वाले को भी बचाना है। तो उसको बनाते टाइम कॉस्ट को बहुत ज़्यादा कट करना पड़ेगा, और वो कॉस्ट कटिंग का जो नुकसान है, वो नुकसान सीधा झेलता है आपका जानवर। ये एक बहुत छोटी सी बात है भाई, इस चीज़ को थोड़ा सा दिमाग में लाना। क्योंकि कभी सोचना बैठ के कि अभी हाल ही में एक हमारे फार्म के साथ एक मसला हुआ था। मसला क्या हुआ था कि एक फेमस यूट्यूबर ने हमारे प्रोडक्ट को ना दिखाकर एक नॉर्मल किसी प्रोडक्ट को दिखाया था, जिसके बाद मुझे थोड़ा सा बड़ा अजीब लगा कि यार ऐसा क्यों कर रहे हैं। और हकीकत में भाई वो जो प्रोडक्ट दिखा रहा है, उस प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग हमारा प्रोडक्ट अल्लाह के शुक्र से इतना तो कैपेबल है कि इंडिया के अंदर सबसे बड़े बकरे हमारी कंपनी के। मैं दावा नहीं कर रहा हूँ, मैं रिजल्ट दिखाने के बाद आपको बोल रहा हूँ कि इतने ज़्यादा रिजल्ट कौन से प्रोडक्ट के हैं, आप एक बार देख कर बताना। कोई भी कंपनी नहीं कर रही है, वो सिर्फ प्रोडक्ट बनाती है और उसके बाद लोगों को कमीशंस देती है और इतने में काम हो जाता है। हम लोग प्रोडक्ट बनाते हैं, अपने बड़े बकरों पे लगाते हैं, तैयार करते हैं, रिजल्ट दिखाते हैं। जब हमें लगता है 100% श्योरिटी के साथ कि हाँ एक्चुअली में हमारे प्रोडक्ट के रिजल्ट हैं, तब तक आपके पास आता है। हम इस मार्केट में सिर्फ और सिर्फ रिजल्ट के दम पर टिके हुए हैं, वरना इतने बड़े बड़े मगरमच्छ है जो हमें हर टाइम निगलने को फिर रहे हैं, आप सोच भी नहीं सकते। लेकिन लोग सर्वाइव क्यों कर रहे हैं इस मार्केट में, उसका सबसे बड़ा रीज़न है कि वो लोगों को प्रॉफिट अच्छा दे रहे हैं, लोगों को प्रॉफिट अच्छा दे रहे हैं, लोगों को कमाने को दे रहे हैं। वो रिजल्ट पे फोकस नहीं कर रहे हैं, वो फोकस आदमियों पे कर रहे हैं, आदमियों की जेब पर कर रहे हैं। अगर जो चीज़ हम लोग 1000 रुपये की बेच रहे हैं, आप लोग उसको मार्केट में भी ढूंढने जाओगे तो 500 रुपये में भी आपको मिल जाएगी। और अगर आपको मैं खुद बताऊँ, अगर हम कॉस्ट कटिंग पे आने पे आए तो हम इसको 250 रुपये में भी बनाकर बेच सकते हैं। लेकिन चीज़ें सस्ती महंगी सब आपको मालूम है। दाल की क्वालिटी ले लो आप, या कोई भी एक चीज़ ले लो, अच्छी और बुरी क्वालिटी सारी होती है। हम लोगों ने डे 1 से अपने बकरों को बेहतर खिलाया। अपने बकरों को जब बेहतर खिला रहे थे तो आपके बकरों के लिए भी बेहतर से बेहतर ही बनाया। मेरा मेन गोल ये था कि हम लोग 10% ही मार्केट में काम करेंगे, हमें 90% करना ही नहीं है। 10% लोगों के लिए काम करेंगे, सिर्फ 10% लोगों के लिए जिनको एक्चुअली में रिजल्ट चाहिए रहेगा, हम उनके लिए काम करते हैं। हमें ज़रूरत भी नहीं है भाई सभी तक पहुंचने की, और ना ही हमारी कैपेसिटी है कि हम पूरे इंडिया में हर एक फार्म पर पहुंच सके या हर एक मेडिकल पर पहुंच सके। इतनी फ़िलहाल हमारी कैपेसिटी भी नहीं है। मैं सिर्फ इतना चाहता था कि अगर हमारा प्रोडक्ट 10 आदमी यूज़ कर रहे हैं तो 10 में से 9 आदमी तो मुतमईन हो, उनका दिल तो सुकून में हो कि हाँ यार मेरे बकरे को हम लोग अच्छा खिला रहे हैं। तो बस इतना से ही आपको बताने का था कि क्यों आपके बकरों को दवाइयाँ असर नहीं कर रही है।
क्यों आप इंजेक्शन भी मार रहे हो तो वो असर नहीं कर रहे हैं, वो सब चीज़ें, मसला सारा ये कि वो दवाइयाँ जो बकरों को लग रही है आपको खुद आइडिया नहीं है कि वो जेन्युइन है या नहीं है। आप लोगों ने एक चीज़ नोटिस करी होगी कि जो लोग मेरे से ट्रीटमेंट पूछते हैं या कुछ भी ऐसा जिनको मैंने दवाइयाँ बताई है, वो जब अपने शहरों में दवाइयाँ ढूंढते हैं जो मैं दवाइयाँ उनको बताता हूँ तो 80% लोगों को नहीं मिलती। मैंने बहुत सारे लोगों को बहुत नॉर्मल सी दवाइयाँ बताई है जो कि बहुत नॉर्मल सी कॉमन सी दवाई है और जिनके एक्चुअली में रिजल्ट हैं। मैं वो जब दवाइयाँ लोगों को बताता हूँ तो उनका कहना होता है कि भाई हमारे यहाँ मेडिकल पर ये कहीं मिल ही नहीं रही है। तो मेडिकल पर इसलिए नहीं मिल रही है क्योंकि वो एक्चुअली में अच्छी क्वालिटी वाली दवाइयाँ हैं जिनके प्राइस थोड़े से हाई है और मेडिकल वालों को मालूम है कि उनके जो नॉर्मल वेटनेरियन डॉक्टर सबसे ज़्यादा दवाइयाँ परचेस करते हैं। एक दो बकरे पालने वाला तो दवाइयाँ इतनी परचेस नहीं करेगा, लेकिन जो डॉक्टर रहते हैं वो ज़्यादा परचेस करते हैं, तो वो अपनी कॉस्ट देखते हैं और कॉस्ट कटिंग की वजह से वो लोग महंगी दवाइयाँ नहीं रखते क्योंकि हर किसी को अपनी दुकान पर वो प्रोडक्ट रखना होता है जो सेल्स चल रही हो जिसकी और जो रेगुलर बेस पर प्रोडक्ट चलता है। तो ये रीज़न रहता है कि मेरी बताई हुई दवाइयों में 80% दवाइयाँ पूरे इंडिया में कहीं भी नहीं मिलती, कोई मेडिकल्स पर मिलती है, सब पर नहीं मिलती। ये भी एक बड़ा मेजर रीज़न है और उसका रीज़न मैं आपको बता चुका हूँ कि हर कोई महंगी दवाइयाँ नहीं बेचता मेडिकल पर। हर डॉक्टर अपने क्लाइंट को अच्छे से ट्रीट नहीं करता है, अच्छी दवाइयाँ नहीं देता है क्योंकि डॉक्टर को भी मालूम है कि हर कस्टमर ऐसा नहीं होता जो अच्छे पैसे दे सकेगा उसके बकरे के ट्रीटमेंट के। तो ये थोड़ी सी चैन ऐसी है, आपको ही सुधरना पड़ेगा, आपको ही अपने बकरों के लिए थोड़ा सा बदलना पड़ेगा थिंकिंग को कि भाई हमारे बकरे को अच्छी दवाइयाँ यूज़ करो, भले ही आप हमसे 100-500 रुपये फालतू ले लो, जिससे जानवर की जान भी बची रहे और अगर जान बच भी जाए तो उसका इम्यून पावर अच्छा रहे। तो अच्छी चीज़ें यूज़ करो, भले ही कम क्वांटिटी में बकरे पालो लेकिन अच्छे तरीके से पालो जिससे जानवर की बद्दुआ भी आपको ना लगे और आप किसी भी चीज़, बेजुबान चीज़ को कोई नकली चीज़ ना खिला रहे हो। और आपका जो बराबर मेडिकल वाला है, मैं किसी को गलत नहीं बोल रहा हूँ भाई, हर एक पैसे कमाने के लिए बैठा है। हर कोई देखता है कि इस प्रोडक्ट पर या ये कंपनी हमें प्रोडक्ट पर मार्जिन क्या दे रही है। सिंपल सा ये रूल है। ऐसे ही वेटनरी में जो फार्मेसी की आपको बात बता रहा था, उस फार्मेसी पर जो डॉक्टर्स भी हैं लोकल के वेटनरी डॉक्टर्स, उनको एज अ सैलरी दी जाती है कि उनकी दवाइयाँ यूज़ करो लोगों के जानवरों पर और उनकी दवाइयों को यूज़ करने के बाद जानवर को डबल डोज मारने के बाद भी कोई असर नहीं होता है। ये मेरे पर्सनल लोकल एरिया की बता रहा हूँ और ये चीज़ें जब मैंने चेक करी तो ये हर स्टेट के अंदर, हर शहर के अंदर बहुत नॉर्मल सी बात है। इसमें कोई बहुत बड़ा गेम नहीं है, ये एक ब्लैक मार्केट की तरह रन करी जा रही है चीज़ें हैं। लेकिन मैं बस इतना बताना चाहता हूँ कि कोई भी बंदा आपके बकरों के बारे में नहीं सोचता, कोई यूट्यूबर नहीं सोचता, कोई डॉक्टर नहीं सोचता, कोई मेडिकल वाला नहीं सोचता, कोई भी नहीं सोचता, क्योंकि सबसे पहले अपनी जेब देखते हैं, उसके बाद आपको देखते हैं। हम अपनी कंपनी को इस तरीके से चलाते हैं कि सिर्फ और सिर्फ रिजल्ट पर। हम खुद ये बात एक्सेप्ट करते हैं कि हमारे प्रोडक्ट महंगे होते हैं, लेकिन हमारी यूज़ करी हुई चीज़ें जो लोग यूज़ करते हैं उनको मालूम है कि ये महंगे भले ही हैं लेकिन इनका रिज़ल्ट है। और मैं आज खुले में ये बात बोलता हूँ कि भाई महंगे हैं मगर अल्लाह का एहसान है, मैं किसी की बद्दुआ लेकर काम नहीं करता। मेरे जो प्रोडक्ट यूज़ करते हैं, हमारे जो प्रोडक्ट यूज़ करते हैं, उनके बकरे भी खाकर खुश हैं, खिलाने वाले भी खुश हैं। अल्लाह का बड़ा एहसान है, मुझे इससे ज़्यादा कुछ चाहिए भी नहीं है। मगर मार्केट में जो चीज़ें चल रही है, जो लोग बहुत परेशान है कि भाई ये बीमारियाँ कैसी आ गई, लाइलाज बीमारियाँ है, इनका कुछ हल निकालो, तो उनका हल कुछ भी नहीं है। जब जब प्रेग्नेंट बकरी को आप नॉर्मल कोई फेक नकली मिनरल मिक्सचर खिलाओगे या प्रेग्नेंट बकरी को कोई कुछ भी नकली लिक्विड वगैरह आप पिलाओगे जो प्रेगनेंसी में डॉक्टर्स आपको प्रेफर करते हैं पिलाने के लिए, तो उसके पेट के अंदर पल रहा बच्चा कमज़ोर ही पैदा होना है, उसकी गलती नहीं है। आप जानवर बेजुबान है, वो नहीं बता पाएगा आपको कि आप क्या हो रहा है। तो इस वजह से बच्चों की इम्यून सिस्टम कम आ रहा है। कुछ बीमारियां ऐसी है जो नॉर्मल है, बुखार के इंजेक्शन मारे जा रहे हैं, बकरे का बुखार नहीं उतर रहा है। तो उसका रीज़न भी यही है कि भाई जब इतनी हार्ड चीज़ें आपकी बकरी खा चुकी है, जिसका बच्चा है वो, तो उसके बच्चों को कहाँ दवाई असर करेगी। तो आप थोड़ा सा समझो इन चीज़ों को, नेचुरल चीज़ों पर वापस आओ, देसी तरीके से बकरों को पालो और एक चीज़ एनालाइज करो, कोई भी प्रोडक्ट का रिजल्ट महीने 2 महीने में आ जाता है, इस चीज़ को समझो। महीने 1.5-2 महीने में आपको हल्का फुल्का भी रिजल्ट दिखेगा तो आप समझ जाना कि हाँ मैंने यहाँ पर 1000 रुपये खर्च करे थे और मुझे 1000 का क्या रिजल्ट आया। इस तरीके से बकरे पाला करो, बेवकूफ़ मत बनो, क्योंकि जो तुम खिला रहे हो, आप सपोज 250, 300, 500 रुपये अगर लगा रहे हो अपने बकरों पर, उसका रिजल्ट नहीं मिल रहा है तो आप 1000 रुपये लगा कर एक बार देखो, क्योंकि उसका आपको रिजल्ट मिलेगा। ठीक है, मैं पर्सनली आपको एक चीज़ बताता हूँ भाई, हो सकता है काफ़ी सारे लोगों को ये लगेगा कि मैं मेरी कंपनी का प्रमोट कर रहा हूँ। मैंने आज तक कभी भी मेरे प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए लोगों को बुरा नहीं बोला है। मैं सिर्फ इसलिए चीज़ें बोल रहा हूँ
क्योंकि आजकल मैं बहुत डीप रिसर्च कर रहा हूँ मार्केटिंग को लेकर कि लोग कैसे काम करते हैं इस लाइन में, और जब मैं चीज़ों को देख रहा हूँ तो समझ में आ रहा है कि किसी को भी किसी के जानवर की कोई वैल्यू नहीं है। सबको पैसे कमाने का है, सब पैसे कमा रहे हैं, जानवरों के रिजल्ट पे कोई फोकस ही नहीं करता। मैं एक ऐसे डीलर से मिला था अभी हाल ही में, जिसने मुझे बोला था कि हम पूरा राजस्थान कवर कर लेंगे आपके लिए, हमें रिजल्ट से मतलब ही नहीं है, हमें तो सिर्फ ये बताओ कि 50% का मार्जिन दोगे क्या। मैंने उसको बोला, मैंने कहा भाई अगर रिजल्ट नहीं हुए, कहने लगा रिजल्ट ना होना और होना हम पे छोड़ दो, सेल्स की गारंटी हमारी है, आप हमें 50% मार्जिन दे दो। जबकि हमारे प्रोडक्ट पर हम लोग खुद नहीं कमा रहे हैं, तो हम कैसे आप लोगों को 50% दे देंगे। तो ये एक ऐसा मसला है लो भाई कि बकरों के बारे में कोई नहीं सोचता है, सब के सब अपनी जेब भरने की सोचते हैं। तो आगे से अगर कभी तुमको ऐसा लगे कि यार मैं मेरे बकरे को कोई प्रोडक्ट यूज़ कर रहा हूँ, रिजल्ट नहीं आ रहा है, या फिर कोई दवाइयाँ यूज़ कर रहे हैं और वो दवाइयों का असर नहीं आ रहा है, तो समझ जाना कि आप किसी फेक दवाइयों के शिकार हो रखे हैं और जिसकी वजह से आपके जानवर को नुकसान हो रहा है। ठीक है, होप आपको ये बात समझ में आई हो। ये बात बतानी इसलिए ज़रूरी थी क्योंकि आजकल मार्केट में बहुत ज़्यादा लोग बोल रहे हैं कि भाई बकरे, छोटे बच्चे सर्वाइव ही नहीं करवा पा रहे हैं, 5-6 महीने के बच्चे बच नहीं पा रहे हैं, 20-25 किलो का बच्चा ट्रैवल करते ही ख़त्म हो जा रहा है। सेकंड चीज़, बुखार आ रहा है, बुखार जा नहीं रहा है, बहुत सारी बीमारियों के नाम आ रहे हैं जो नए नए हैं। तो देखिए, जब चीज़ें नकली खाएंगे या चीज़ें ख़राब खाएंगे तो चीज़ें ऐसी ही होगी। थोड़ा सा अपने आप को अपग्रेड करो। अगर आपकी कैपेसिटी नहीं है 50 बकरे पालने की तो 20 पालो, लेकिन उनको अच्छे तरीके से पालो, क्योंकि एंड ऑफ द डे ये बकरे सब कुर्बान होने हैं। और कोशिश करो कि अपने बच्चों को अच्छी तरीके से अच्छी चीज़ों की तरह पालो। हमारे भले यूज़ ना करो, मैं ये नहीं कहता कि भाई हमारे से ही लो, लेकिन वो प्रोडक्ट यूज़ करो जिससे एक्चुअली आपके बकरों को रिजल्ट आ रहा हो। तो ये वीडियो मैं अभी अंदर इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि बाहर बारिश शुरू हो चुकी है तेज़ वाली। तो मैं मेनली ये वीडियो स्टेट का नाम लेके आपको इसलिए बोल रहा हूँ राजस्थान का, क्योंकि राजस्थान के अंदर सबसे ज़्यादा ये फेक मेडिसिन चलती है। और उसका रीज़न क्या है कि राजस्थान के ही अंदर सबसे ज़्यादा ब्रीडिंग सेटअप है, राजस्थान से ही सबसे ज़्यादा जानवर पैदा होकर दूसरी सिटीज़ में जा रहे हैं, और जहाँ पर वो बकरे सर्वाइव नहीं करवा पा रहे। तो उसका मेन रीज़न है कि जब राजस्थान में किसी के घर पर ब्रीडिंग सेटअप चल रहा है और वो किसान बेचारा पैसों की, मतलब एक पैसों को भी देखता है कि यार एक तो बजट देखता है, और सेकंड चीज़ वो देख रहा है कि उसका डॉक्टर उसको प्रिफेयर कर रहा है, तो वो बेचारा भरोसे में मारा जा रहा है कि एक तो सस्ता है और दूसरा डॉक्टर प्रिफेयर कर रहा है। तो वो इन चीज़ों की वजह से अपनी बकरियों को चीज़ें वो खिला रहा है जिसके रिजल्ट बहुत ख़तरनाक हो सकते हैं आने वाले टाइम में, या फिर उनके रिजल्ट ही नहीं है। और जब पेट के अंदर बकरों को मिनरल्स अच्छे नहीं मिलेंगे, जब नींव ही कमज़ोर हो गई, तो फिर बच्चा जब बाहर दुनिया में आएगा तो वो सर्वाइव कैसे करवा पाएगा इतनी खतरनाक मौसम में और ऐसे फ़िलहाल के क्लाइमेट में। तो इस चीज़ की वजह से ये वीडियो बनानी पड़ी मुझे, ताकि लोगों को समझ में आए कि ये जो सारा सिलसिला चल रहा है ये क्या मैटर है, क्यों इतनी ज़्यादा बीमारियां बढ़ गई है और क्यों ये सब चीज़ें हो रही है। जिस डीलर से मैं मिला था, जिसने मुझे बोला था कि पूरे राजस्थान की सेल की गारंटी मेरी है, तुम सिर्फ मुझे 50% का मार्जिन दो, तो उसने मुझे बहुत फेमस ब्रांड दिखाए थे जो उसके पास हैं, जिससे वो इस तरीके से काम कर रहे हैं और जिसकी वो कॉपी बनाकर बेच रहे हैं। मैं किसी का कारोबार ठप नहीं करना चाहता, बस मैं मेरे लोगों को अवेयर करना चाहता हूँ कि थोड़ा सा अपना दिमाग को खोलो। और भाई देखो, 1000 और 500 ये कहीं मैटर ही नहीं करते हैं। जब 50-60 हज़ार का शौक़ करा जाता है तो बकरों को अच्छा ही खिलाया करो। भले ही कम बकरे पालो, लेकिन अच्छे तरीके से और अच्छी डाइट और न्यूट्रिशन के साथ पालो, और वो चीज़ें यूज़ करो जो एक्चुअली में रिज़ल्ट देती है। डॉक्टर हर एक चीज़ आपको सही नहीं बताएगा, उसका रीज़न है कि उसको भी पीछे से मार्जिन का, कमीशन का रहता है। तो मैं हर किसी डॉक्टर को भी गलत नहीं बता रहा हूँ और हर डीलर को गलत नहीं बता रहा हूँ। सब ऐसे हैं कि जैसे 50 अगर जन हैं तो जिसमें 40 नकली बेच रहे हैं और 10 बेचारे असली वाले हैं जिनको कोई पूछ ही नहीं रहा है। बस इतनी सी कहानी है। आपको पहचानना है, आपको जानना है आपके एरिया में क्या गलत हो रहा है, क्या सही हो रहा है, आपके बकरों पर किस चीज़ का रिजल्ट आ रहा है, किसका नहीं आ रहा है। बस इतनी सी ये कहानी है। बाकी देखो, हर एक चीज़ खोल के नहीं बताई जाती। सब कुछ अगर आपको मैं ओपन बता दूंगा तो फिर मज़ा नहीं आएगा। तो प्लीज़ अपने हिसाब से अपने जानवरों को देखो, अपने जानवरों को एनालाइज करो और अपने तरीके से चलाओ। और डॉक्टर भी आप ही के से चलेंगे, आप जैसा उनको ट्रीट करोगे, जैसा उनको बताओगे, जैसा उनको बोलोगे, ऐसा ही वो ट्रीटमेंट करेंगे। जब आप अच्छे तरीके से बोलना चालू कर दोगे तो हर डॉक्टर अच्छी दवाइयाँ यूज़ करेगा। जब आप बार बार अच्छी चीज़ें मंगाओगे तो मार्केट में मजबूरन अच्छी चीज़ें आएगी और ये नकली चीज़ें हटेगी। लेकिन शुरुआत आपको ही करनी पड़ेगी, आप ही से करनी पड़ेगी। तो थोड़ा सा समझो भाई, और इस तरीके से इस चीज़ों को ठीक करो ताकि लोगों के शौक़ ना ख़राब हो आने वाले टाइम में।